हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं संस्कृत शिक्षा विभाग का जो 29 दिसंबर को पेपर है सेकंड ग्रेड का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लास्ट तक जरूर देखना। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस वर्ष में सती प्रथा को जयपुर रियासत ने गैर घोषित किया था। एक नंबर ऑप्शन 1842, दो नंबर 1844, तीन नंबर 1940 और चार नंबर पर है 1834 में। एक बार फिर से देखो, राजस्थान में किस वर्ष को सती प्रथा जयपुर रियासत ने गैर घोषित किया था। राजस्थान की बात करें उसमें सती प्रथा को जयपुर रियासत की बात कर रहे हैं। तो जयपुर रियासत ने कब गैर घोषित किया था। तो एक नंबर 1842, दो नंबर 1844, तीन नंबर 1940 और चार नंबर पर है 1834। क्वेश्चन का आंसर रहने वाला एक नंबर ऑप्शन। यानी कि दोस्तों, जयपुर के अंदर, जयपुर जो रियासत है उसके अंदर सती प्रथा को 1842 में गैर कानूनी घोषित किया था। एक नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, 1842। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संस्कार शिशु जन्म से पहले नहीं किया जाता है। इनमें से ऐसा कौन सा संस्कार है जो शिशु के जन्म यानी बच्चा जन्म होने से पहले नहीं किया जाता है। एक नंबर है गर्भाधान, दो नंबर निष्क्रमण, तीन नंबर पुंसवन और चार नंबर पर है सीमांतोन्नयन। जो निष्क्रमण जो संस्कार है ना, ये बच्चे के जन्म से पहले नहीं किया जाता। बाकी ये तीनों गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन है, ये तीनों ही बच्चे के जन्म से पहले ही तीन संस्कार कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार ये क्वेश्चन आया था एक एग्जाम के अंदर कि जन्म से पहले कितने संस्कार पूर्ण हो जाते हैं। तो तीन संस्कार पूरे हो जाते हैं जन्म से पहले ही। अगला जो क्वेश्चन है, किस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। ऐसा कौन सा संस्कार है जिसको यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। एक नंबर वेदारंभ, दो नंबर विदारंभ, तीन नंबर पर है उपनयन और चार नंबर पर है समावर्तन। तो इसका सही आंसर क्या है, उपनयन। उपनयन है वो यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। तीन नंबर ऑप्शन सही होगा, उपनयन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। तो एक नंबर जयपुर, दो नंबर कोटा, तीन नंबर उदयपुर और चार नंबर पर है बूंदी। अभी हमने देखा था कि राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। तो उसका सही आंसर हो जाएगा बूंदी। सबसे पहले बूंदी ने किया था, ठीक है। बूंदी ने सबसे पहले सती प्रथा को रोक दिया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राज दरबार में प्रसिद्ध पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को क्या कहते हैं। राज दरबार होते थे, उसके अंदर पंक्तिबद्ध तरीके से लोग बैठते थे, उस रीति को क्या कहते हैं। एक नंबर मिसल, दो नंबर कुरब, तीन नंबर पासीब और चार नंबर पर है नाजर। तो इसका सही आंसर है मिसल। मिसल बोलते थे जो पंक्तिबद्ध तरीके से राजा है वो बैठते थे दरबार के अंदर, तो वो क्या थे, मिसल थे। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी लोगों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन है ना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लीला मोरिया संस्कार तो ये कब होता है। एक नंबर जन्म पर, दो नंबर विवाह पर, तीन नंबर मृत्यु पर और चार नंबर पर है मृत्यु भोज पर। तो इसका सही आंसर क्या है, आदिवासी लोगों में लीला मोरिया जो संस्कार है ना, ये विवाह पर किया जाता है। दो नंबर ऑप्शन सही होगा, विवाह। अगला क्वेश्चन है, शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल पहली बार कटवाए जाते हैं, उस प्रथा को क्या कहते हैं। तो जो बच्चा होता है उसका पहले से 3 साल तक सिर के बाल है वो कटवाए जाते हैं, ये प्रथा होती है। तो ये एक नंबर चूड़ाक्रम, दो नंबर जड़ूला, तीन नंबर मुंडन और चार नंबर पर उपरोक्त सभी। जो अपने क्षेत्र में बोलते हैं ना, चूड़ाक्रम, जड़ूला उतारते हैं, मुंडन करते हैं, तो ये सभी है जो 1 से 3 वर्ष तक के बच्चे के हैं वो बाल कटवाए जाते हैं सिर के। तो वो क्या है, एक प्रथा है, चूड़ाक्रम, जड़ूला और मुंडन, तीनों ही है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है। मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा है। एक नंबर गर्भाधान, दो नंबर पिंडदान, तीन नंबर अंत्येष्टि और चार नंबर पर है श्राद्ध। तो अंत्येष्टि की जाती है। अंत्येष्टि बोलते हैं लास्ट में जो करते हैं मृत्यु होने के बाद में, ठीक है। तो मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि। तीन नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचार्य श्रम की शुरुआत हुई थी। तो एक नंबर वेदारंभ, दो नंबर उपनयन, तीन नंबर समावर्तन और चार नंबर पर है चूड़ाक्रम। इसका सही आंसर क्या है, उपनयन। उपनयन है इस संस्कार के पश्चात में ब्रह्मचार्य श्रम की शुरुआत हुई थी। दो नंबर ऑप्शन सही होगा, उपनयन। अगला क्वेश्चन है, डूंगरशाही ओढ़नियां कहाँ प्रसिद्ध है। डूंगरशाही ओढ़नियां कहाँ की प्रसिद्ध है। एक नंबर डूंगरपुर, दो नंबर उदयपुर, तीन नंबर कोटा और चार नंबर पर है जोधपुर। तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर की डूंगरशाही ओढ़नियां प्रसिद्ध है। आपको ध्यान में रखना है, डूंगरपुर नहीं करना है, यहाँ पर डूंगरशाही ओढ़नियां पूछ रहे हैं तो ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। चार नंबर ऑप्शन इसका सही होगा।
अगला क्वेश्चन है किस वस्त्र का संबंध पुरुष से नहीं है, पुरुष से नहीं है। 1 नंबर आत्मसुख, 2 नंबर घुगी, 3 नंबर नानड़ा और 4 नंबर पे अचकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नानड़ा। ये वस्त्र है नानड़ा, ये पुरुषों से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर पर, 3 नंबर पर नानड़ा। ठीक है, 3 नंबर पर है नानड़ा। अगला क्वेश्चन है राजपूतों में डाबरिया से संबंधित है। डाबरिया क्या है? डाबरिया क्या है? 1 नंबर विवाह में दिए जाने वाला दहेज, 2 नंबर बंधुआ मजदूर, 3 नंबर दास दासियां और 4 नंबर पर कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में दी गई दास दासियां। जो पहले राजा महाराजा के टाइम में क्या था कि किसी भी लड़की की शादी की जाती है तो उसके साथ में कुछ दासी जाती थी, तो जो वो दासियां थी उनको क्या बोलते थे? डाबरिया बोलते थे। ठीक है, डाबरिया। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, डाबरिया। अगला क्वेश्चन है शिरावन किसे कहते हैं? शिरावन किसे कहते हैं? 1 नंबर कृषकों द्वारा की गई सिंचाई, 2 नंबर ढूंढाड़ क्षेत्र में ग्रामीणों की वेशभूषा, 3 नंबर ग्राहकों जो कृषकों है उसका दोपहर का भोजन और 4 नंबर पर कृषकों का सुबह का भोजन। तो जो किसान का सुबह का जो भोजन होता है वह क्या कहलाता है? शिरावन कहलाता है। कृषकों का सुबह का भोजन क्या है? शिरावन। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, शिरावन। अगला जो क्वेश्चन है वह संस्कार जो बालक को विधारम हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है। ऐसा कौन सा संस्कार है जो बालक को जो गुरु के पास अगर शिक्षा लेने के लिए जो छोड़ा जाता है तो उस टाइम किया जाता है? तो 1 नंबर चूड़ाक्रम, 2 नंबर सीमांतोनयन, 3 नंबर यज्ञोपवीत और 4 नंबर पर पाणी ग्रह। तो इसका सही आंसर है यज्ञोपवीत। एक यज्ञ किया जाता है बालक को, जब विधारम की जाती है, गुरु के पास ले जाया जाता है तो एक यज्ञ किया जाता है, वह क्या एक संस्कार है? यज्ञोपवीत। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, यज्ञोपवीत। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं। मृत्यु भोज जो प्रथा है उसे क्या कहते हैं? 1 नंबर मोत्सर, 2 नंबर सोग, 3 नंबर शोक और 4 नंबर पर त्रयोदशी संस्कार। तो इसको मोत्सर बोला जाता है, मोत्सर या ओत्सर बोला जाता है मृत्यु भोज को। राजस्थान में प्रचलित प्रथा है मृत्यु भोज को ओत्सर या मोत्सर बोला जाता है। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, मोत्सर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष 1833 में किस राज्य ने कन्यावध को अवैध घोषित किया था? कन्यावध को रोका था 1833 में, कौन सा राज्य था? 1 नंबर जयपुर, 2 नंबर बीकानेर, 3 नंबर कोटा और 4 नंबर पर है बूंदी। तो कोटा राज्य ने है वो 1833 में कन्यावध को रोक दिया था। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, कोटा रियासत ने। अगला जो क्वेश्चन है डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती है? तो डाकण प्रथा किस जाति के अंदर है? तो 1 नंबर पर है कालबेलिया, 2 नंबर भील, मीणा और 3 नंबर ग्रासिया और 4 नंबर पर है सांसी। तो इसका सही आंसर क्या है? भील व मीणा है, यह डाकण प्रथा का मुख्य रूप से पाई जाती है भील व मीणा जाति में। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, भील व मीणा। अगला जो क्वेश्चन है विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष द्वारा जो कपड़े आभूषण आदि आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विवाह के समय वधु के लिए जो वर पक्ष से जो कपड़े आभूषण आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 1 नंबर बेस, 2 नंबर मुकाबला, 3 नंबर बरी, 4 नंबर पर है मायरा। तो बरी बोलते हैं, शादी के अंदर जो लड़की पहनती है बरी, वो वर पक्ष के द्वारा लिया जाता है, तो बरी बोलते हैं उसे। अगला जो क्वेश्चन है किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? तो वो होता है नाता। नाता है जिसके द्वारा एक स्त्री है वो अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ रह सकती है। अगला जो क्वेश्चन है विवाह से संबंधित रस्म इनमें से कौन सी है? 1 नंबर कांकड़ डोड़ा, 3 नंबर पहरावनी, 3 नंबर पर बरी पड़ला, 2 नंबर है पहरावनी। तो ये तीनों ही है वो विवाह से संबंधित है, कांकड़ डोड़ा, पहरावनी और बरी पड़ला। अगला जो क्वेश्चन है वो है, इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज्यादा कौन सी जाति में प्रचलित है? सती प्रथा है ना वो सबसे ज्यादा किस जाति में थी? 1 नंबर ब्राह्मण, 2 नंबर राजपूत, 3 नंबर वैश्य और 4 नंबर पर शूद्र। तो इसका सही आंसर है राजपूत। राजपूतों में है वो सती प्रथा सबसे ज्यादा थी, क्योंकि राजा महाराजा यही थे राजपूत। और राजा अगर युद्ध में चला जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है तो पीछे से रानियां क्या करती थी? सती हो जाती थी, तो उनको साथ में भी सती किया जाता। सती भी कई प्रकार से होती थी, तो राजपूतों में सबसे ज़्यादा थी। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बता देना। साथ ही इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को इग्नोर ना करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।